स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय सरस्वती माता, जय गुरुदेव। सुप्रभात साथियों, आज हम आपसे मनुष्य जीवन में धीरज, धर्म, मित्र और नारी की पहचान एवं उसके महत्व पर एवं ईश्वरीय दंड के विधान पर हम जो है बात करना चाहते हैं साथियों। हमें आशा है कि आपको आपकी संपादकीय पसंद आएगी साथियों। जीवन में दैनिक वस्तुओं की कीमत मिलने से पहले होती है साथियों। जब वो मिल जाती है तो उसके बाद जो है उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है, जबकि मनुष्य की कीमत वह पहचान उसके जाने के बाद होती है। किसी मुसीबत के समय में धीरज, धर्म, मित्र और नारी यानी पत्नी को परखने का अवसर मिलता है। तुलसी बाबा ने रामायण में भी लिखा हुआ है कि आपतकाल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। जीवन में ये चारों यदि साथ दे देते हैं मित्रों, साथियों, तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। ईश्वर कभी किसी का भी बुरा नहीं चाहता है, क्योंकि वह सबका परम पिता होता है। और पिता जो है कभी अपने पुत्र का अनभला नहीं चाहता है। पिता ऐसा पद है जो अपनी लायक नहीं नालायक औलाद को भी भूखा नहीं रखता है और उसे भोजन जरूर देता है साथियों। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि पुत्र पिता के बताए मार्ग पर चलता रहे और उसके सहारे जो है वो हो, कोई दूसरा सहारा ना हो। और यही चीज साथियों पिता का जो आपका बृहद रूप है परम पिता, उसके लिए भी साथियों लागू होता है। आपके साथ कोई भी घटना, कोई भी बात होती है और आप उसका फैसला खुद ना करिए और शाम को जा करके भगवान से आप रो दीजिए कि आज हमको भोला भैया ने बिला वजह साहब हमका बिला वजह आज गरियाई ने हमका मारी ने साहब, हमारा कोनो गलती नहीं है साथियों। वो ईश्वर आपको जरूर न्याय करेगा। लोग कहते हैं ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हम तो कहते हैं ईश्वर के घर में ना देर है और ना अंधेर है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, एक मामले में आप थाने जाते हो, दरख्वास्त देते हो, तो पुलिस वाले कहते हैं दरोगा जी जाओ कल परसों में आएंगे, इसको देख लेंगे साथियों। दूसरा आदमी जाता है, कहते हैं ठीक है तुम जाओ कल सुबह तक कोई आएगा देख लेगा। तीसरा आदमी पहुंचता है और कहता है साहब हमारी ये समस्या है, तो दरोगा जी कहते हैं जाओ शाम तक कोई आ जाएगा। और चौथा व्यक्ति जब पहुंचता है और वो सूचना देता है तो जो जहां होता है जैसे होता है तुरंत दौड़ लेता है, वर्दी गाड़ी पहनता है और तुरंत पहुंच जाता है। उसी तरह से भगवान भी आपके हर कार्य के लिए कार्य के अनुरूप जो है तत्काल आते हैं। अगर तत्काल की आवश्यकता है, आप पानी में डूब रहे हो, आग में जो है डूब रहे हो, आपकी जान खतरे में पड़ी हुई है, अगर भगवान के यहाँ देर हो गई साहब, अंधेर नहीं देर हो गई, तब तो आपकी जान चली जाएगी। इसलिए भगवान के यहाँ ना देर है ना अंधेर है, भगवान के यहाँ बिल्कुल न्याय है साथियों। ईश्वर पर विश्वास कीजिए। तो मैं कह रहा था पिता के बारे में, जैसे आपके लड़के ने आकर के आपसे कहा कि भोला भैया ने हमको, भोला चाचा ने, दादा ने हमको जो है आज जो है बेगुनाह बिना वजह हमको गाली दिया है, हमको मारा है, तो आप उससे पूछोगे कि भैया तुमने तो कुछ नहीं कहा है। अगर वो कहता है कि नहीं हम कहा है, तो आप कहियो सरो काहे में लगे आयो, जब तुम खुदे भगवान हो, बाप बन रहे हो है, तो काहे हमारे पास शिकायत लेके आए हो। साथियों अगर वो कहता नहीं हमने कुछ नहीं कहा है, दादा ने सब कुछ कहा है, तो उस समय वो भूल जाएंगे कि भोला पत्रकार हैं या भोला बड़ी पहुंच वाले हैं, जो कि पिता का रूप, पिता की सवारी उनके ऊपर सवार हो जाएगी और कहेंगे चलो हम देखते हैं कि वो कितने बड़े पत्रकार हैं, हमारे लड़के को क्यों मारा है साथियों। लेकिन कम से कम बाप और पुत्र का रिश्ता तो निभाइए। आदमी तो खुदे भगवान बना हुआ है ना, कहा करो तुमका मार डाला, चाहे 10-5 बीघा खेत रहा है चाहे ना रहा है, चाहे 20-40 लाख रुपया रहा है चाहे पिलाया जाए, आदमी खुद भगवान बना हुआ है साथियों। ये आदमी की सबसे बड़ी भूल है कि वह खुद बाप बन जाता है, जबकि बाप तो दो ही होते हैं, एक यही लोके और एक परलोके होता है साथियों, तीसरा कोई बाप नहीं होता है। भगवान ईश्वर जो है वो आपको
अपने कर्मों के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार जो है वो फल देता है साथियों। बिना कर्मों का फल भोगे कोई इस धरती पर बचा नहीं है साथियों। भगवान श्री कृष्ण भी चाहते हुए भी अपने जिगरी दोस्त सुदामा जी को समय से पहले दरिद्रता से दूर नहीं कर पाए साथियों। जो ईश्वरीय राह पर चलकर ईश्वर का काम करता है उसे ईश्वर भरपूर मंजूरी देता है, यानी मेहनताना देता है। वो मेहनताना देने में बेईमानी नहीं करता है और कभी वो आदमी जो है वो दुखी नहीं रहता है। जो ईश्वरीय विधान के विपरीत कार्य करता है उसे दंड के अनुरूप सजा जरूर मिलती है। कहा भी गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कैसे देखो। साथियों, मनुष्य जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। लोग पहले कहते थे भैया ऐसा कोई काम ना करो जो उनकी भगवान को बुरा लगे। हम भी कहते हैं मेरे मित्रों, ऐसा कोई काम ना करो जो भगवान को बुरा लगे। आदमी को लगता है तो लगने दो। अगर भगवान को बुरा नहीं लगता है तो इस दुनिया का कोई आदमी आपका बाल नहीं खड़ा कर सकता है, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है साथियों। इसलिए अपने माता पिता और भगवान को जरूर याद करिए साथियों। हमने पहले कहा है कि हमारे सुप्रभात संपादकीय पढ़िए चाहे न पढ़िए, लेकिन अपने माता पिता का जो है जरूर सम्मान कीजिए, उसकी भक्ति कीजिए। अगर बोलने में कोई गलती हुई हो आप लोग माफ कीजिएगा साथियों। और एक बार फिर से विनती आपसे है कि हमारी ये जो 45 साल की पत्रकारिता की सेवा है साथियों, इसको आप लोग सफल कर दीजिए। और अगर हमारी सुप्रभात संपादकीय अच्छी लग रही है तो साथियों फिर सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में बेईमानी न करिए, दिल खोल करके हमको अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। सुप्रभात। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।